अपने जीवन में जितना ही हम तीर्थ व्रत दान पुण्य यज्ञ भोग भंडारे जितना भी जो कुछ हम कर्म कांड करते हैं, इन सभी कर्मों के पीछे हमारा परमात्मा से मिलाप व अपने जीवन की सफलता का उद्देश्य लगा होता है। जबकि इन कर्मों से हमें ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो पाता है और ना ही हमें परमात्मा से मिलाप हो पाता है, बल्कि इन कर्मों के द्वारा हमारे अंदर अहंकार जरूर हो जाता है कि हम गुणी हैं, ज्ञानी हैं, ऊंचे कर्म करने वाले हैं, हमारे जैसा कोई कर्मी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। हालांकि इन कर्मों का फल हमें हमारे हित में ही मिलता है, पर ये कर्म के जो बंधन हैं, ये कर्मों के बंधन हमें संसार से ही बांध करके रखते हैं। और जो भी हमारे अंदर जो अहंकार का भाव जो पैदा हो जाता है, इस अहंकार से ही जन्म निंदा का होता है। हमारे अंदर एक बड़कपन इतना पैदा हो जाता है कि हम ऊंचे कर्म करने वाले हैं और ऊंचा कर्म करके और हम बहुत ही एक मान सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। हम हर व्यक्ति के साथ बैठने वाले नहीं हैं। हर व्यक्ति को हम नीची नज़र से देखते हैं, गिरी नज़र से देखते हैं। हर व्यक्ति के यहाँ खाना पीना नहीं खाते, छोटा नज़र से देखते हैं, जो कि हम एक दूसरे को निंदा करने लग जाते हैं। वो व्यक्ति सही मार्ग पे नहीं चलता, अपने आप की पहचान नहीं करता। हमारे अंदर भाव वो पैदा हो जाते हैं कि बड़कपन का भाव पैदा हो जाता है। ऐसे इन बड़कपन भावों को पैदा हो जाने से हम लोगों की निंदा ही करते रहते हैं, जबकि संतों ने हमें बताया है कि निंदा अगर हम किसी व्यक्ति का करते हैं तो हमें ही निंदनीय हम भी हो जाते हैं। जिस स्तर से वो नीच कर्म करने वाला व्यक्ति है, जिसकी हम निंदा करते हैं, उसी नीच कर्म के तहत पर हम भी पहुंच जाते हैं। और जबकि उसका पाप हमारे सर पे आ जाता है और हमारा पुण्य उसके पास चला जाता है। ऐसे कर्म हमें निंदा करने से हमें ये मिलते हैं। तो हमें संतों ने समझाया, कबीर साहब जी कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुहाए। संत हमें समझाते हैं कि जो व्यक्ति निंदक हैं, निंदा करने वाले हैं, वो बिना पानी के बिना साबुन किए हमारा पाप धोते हैं। हमें देखने सुनने में जरूर बुरा लगता है कि वे हमारी निंदा करते हैं या हमें गाली देते हैं, मगर वो हम सहायक हैं हमारे, इसलिए हमें उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। उनको हमें अपने समीप रखना चाहिए, उनका आदर मान करना चाहिए, ताकि वो तो बिना कौड़ी के चाकर हैं, जो हमारा पाप खुद लेकर हमारे पापों के भागीदारों बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए काम कर रहा हो तो हमारे लिए बुरा थोड़ी न है। ऐसा व्यक्ति एक महान है, जो कि सबके देखने में वो गलत दिख रहा है, मगर हमारे लिए वो कार्य कर रहा है। निंदा एक घोर पाप कहा संतों ने। निंदा करने वाला व्यक्ति कभी सच को नहीं पाता। हम संसारिक लोगों को तो निंदा करते ही करते हैं, मगर संतों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संत उस परमात्मा के नजदीकी होते हैं। कितने संत महात्मा परमात्मा मय हो चुके होते हैं,
अगर हम उन परमात्मा मय हुए संतों की, अगर हम उनकी भी निंदा करते हैं कि संत अपना जीवन जीना नहीं जानते, दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं, दूसरों की कमाई खाते हैं, दूसरों संसार का बोझ बने बैठे हैं, अनेक तरह की निंदा हम अगर करें तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का सुमरन भजन बंदगी करने वाले संत परमात्मा रूप बन चुके होते हैं। और परमात्मा रूप बने हुए संत की निंदा करना उस परमात्मा की का ही निंदा करना है। और उस परमात्मा का निंदा किए हुए व्यक्ति को काल भगवान भी माफ नहीं करते, क्योंकि जो निंदा हम कर रहे हैं वो काल भगवान का, उसके स्वामी की निंदा है। हर घट के अंदर वो परमात्मा का नूर समाया हुआ है, परमात्मा हर घट में बैठा हुआ है। तो हमें एक दूसरे की निंदा करना ही नहीं चाहिए, मगर हम बड़े प्रेम के साथ निंदा करते हैं। ये निंदा किसने किया? मन ने। अहंकार किसको हुआ? मन को। तो जो मन जो है हमसे निंदा भी करवा देता है, अहंकार में आकर के हम लोगों को नीची नजर से देखते हैं, हम अपमानित करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं। तो ये जो मन हमारे घट के अंदर जो बैठा है, यह एक हमारा मित्र भी है, और इससे बड़ा हमारा दुश्मन भी कोई नहीं है। मित्र दुश्मन दोनों है, मगर आज ये मन हमारा दुश्मन होकर देखने में तो हमारा मित्र दिखाई देता है, मगर कर्म जो ये करता है वो हमारे विपरीत होते हैं, जो हमें जगह जगह पर गुनहगार साबित कर देता है। हमें अपना एक दिखावा देता है कि हम अपने हैं, और अपना बनकर ही हमारे साथ विश्वासघात करता है, कुकर्म करवा देता है, और हम उसके साथ विश्वास करके अपना बनाए पड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी दुश्मन के साथ ही व्यवहार करे, प्रेम करे, तो उसका भला कैसे हो सकता है? इसलिए जो हम संसार में आज फंसे हुए हैं, मन के चलते फंसे हैं। हमने पूरा गुरु ढूंढने खोजने के बावजूद आज हम मन को ही गुरु मान बैठे हैं। जो मन ही हमारा काल रूप आज बनकर हमें काल के गाल में झोंकने का कर्म करवाता है हमसे, और हम बड़े प्रेम के साथ मन के ही कहने के अनुसार संसार में फंसे पड़े हैं। तो ये हमें संसार का बुना हुआ जाल, जो यहाँ का कर्ता बना हुआ है, मन बना हुआ है, सारा जीवन अपने इंद्रियों को, तृष्णाओं को पूरा करने में मन ने लगा दिया हमको, मगर हम अपनी पहचान नहीं कर सके, ना ही हम सतगुरु की खोज हमने किया। यही कारण है कि हम संसार में फंसे ही रह जाते हैं। और यही तक नहीं, और भी ऐसे अनेकों कारण हैं जो कि मन हमें उन कर्मों के द्वारा संसार से बांध कर रखता है, संसार का हिस्सा बना करके रखता है, जिनकी खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।